मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का था। लड़का एक समुदाय का था, लड़की दूसरे समुदाय की थी। तो ज़ाहिर सी बात है घर वाले राज़ी नहीं थे उस शादी को लेकर के, लड़की के घर वाले स्पेशली। बीच में वो दोनों भाग करके जो है एक बार शादी कर चुके थे, बट घर वालों ने जो है इसकी वो शादी तोड़ दी थी। तब इस लड़के ने जो है एक प्लान कंसीव किया लड़की के घर वालों के ऊपर दबाव बनाने के लिए। उसने खुद ही को गायब कर लिया, लड़की की बहन को मोलेस्ट करने की कोशिश की। बट पुलिस काफ़ी एक्टिव रही और रात को ही जो है उसी रात को विदिन 24 आवर्स ही हमने उस लड़के को भी बरामद कर लिया। मिसिंग रिपोर्ट था वो लड़कों ने किया था, बट उसके बाद जो मोलेस्टेशन हुआ उसका एक सेकेंड FIR हुआ। वो लड़की की तरफ से? हाँ, लड़की वालों की तरफ से। और लड़का जब रिकवर हुआ तो वो अभी कहाँ है? लड़का भी जेल में है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बीतों दिनों एक ऐसा गंभीर मामला सामने आया था जिसके बाद दंगे भड़क सकते थे, लेकिन पूरे मामले की छानबीन करने के बाद तह तक पहुंची ASP काम्या मिश्रा इसकी पूरी जानकारी देंगी। मैम, हुआ क्या था असल में? जिस प्रकार वो मामला गंभीर बताया जा रहा था वो कोई भी स्वरूप ले सकता था। मामला जो है वो प्रेम प्रसंग का था। लड़का एक समुदाय का था, लड़की दूसरे समुदाय की थी। तो ज़ाहिर सी बात है घर वाले राज़ी नहीं थे उस शादी को लेकर के, लड़की के घर वाले स्पेशली। बीच में वो दोनों भाग करके जो है एक बार शादी कर चुके थे, बट घर वालों ने जो है इसकी वो शादी तोड़ दी थी और लड़की की शादी कहीं और तय करा दी थी। बट लड़का फिर भी नहीं मान रहा था और जा कर के जिस उनका जो मंगेतर था उनको जा कर के उनके पुरानी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा दी, जिसकी वजह से उसकी वो वाली मंगनी भी टूट गई। लेकिन उसके बावजूद भी लड़की के घर वाले उसकी शादी इस लड़के से कराने को राज़ी नहीं थे। तब इस लड़के ने जो है एक प्लान कंसीव किया लड़की के घर वालों के ऊपर दबाव बनाने के लिए। उसने खुद ही को गायब कर लिया और इसका सबूत हमें मिला क्योंकि वो अपने एक दोस्त से बातचीत कर रहा था। उसके बावजूद भी उसका CDR एनालिसिस करके हमें जो है उसका फ़ोन भी मतलब उसके फ़ोन को एनालिसिस करके पता लगा कि उसी फ़ोन पे जो है वो एक दूसरा सिम यूज़ कर रहा है। तो उसके थ्रू जो है हम उसको पहुँचे और उस लड़के को हम बरामद करके लेकर आए थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर लड़का गायब हो जाता और उसने अपने घर में किसी को बताया नहीं था तो जेन्युइनली लगता कि उन्हीं लोगों ने, जो लड़की वालों ने ही जो है लड़के को गायब करवा दिया है और उसी का फ़ायदा उठा करके वो उसके घर वालों को प्रेशराइज़ कराना चाहता था सो दैट उसकी लड़की का हाथ वो इसके हाथ में दे दे। बट उसका ये प्लान पूरा विफल हो गया क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए थे लड़के को गायब हुए और लड़के के घर वाले जो है उस लड़की के घर पर जा कर के तोड़फोड़ करने लग गए और उस लड़की को मोलेस्ट तक करने की कोशिश की, लड़की की बहन को मोलेस्ट करने की कोशिश की। बट पुलिस काफ़ी एक्टिव रही और रात को ही जो है उसी रात को विदिन 24 आवर्स ही हमने उस लड़के को भी बरामद कर लिया। उसने अपनी सारी स्टोरी जो है उसने कन्फेस कर ली कि वो क्यों भागा था, वो क्यों गायब हो गया था, क्यों वो इस तरीके का जो है ढोंग रच रहा था, जस्ट बिकॉज़ उसको वो लड़की के साथ वो रहना चाहता था। तो यही जो है वो देखने वाली बात थी क्योंकि दोनों संप्रदाय की बात हो जाती है तो फिर वो काफ़ी सेंसिटिव मैटर हो जाता है। पुलिस ने काफ़ी एक्टिवली विदिन द सेम नाइट उसको जो है अरेस्ट कर लिया था जिन लोगों ने वहाँ पे अशांति फैलाई थी और उसकी वजह से जो है लोगों में भी जो है एक तरह के विश्वास भी बना और इस तरह से वी वर एबल टू हेल्प एंड सॉल्व द होल थिंग आउट। लड़की से भी आप लोगों ने बातचीत की होगी, उसके तरफ से क्या कुछ बयान आया? लड़की जो है वो तो काफ़ी सदमे में जा चुकी थी बिकॉज़ प्रेम प्रसंग एक तरफ है बट अगर कोई घर पे जा कर के उसी के घर वाले अगर घर पे जा कर के तोड़फोड़ करते हैं या उसी की बहन को मोलेस्ट करते हैं तो वो बात जो है काफ़ी गंभीर हो जाती है। तो ऑफ कोर्स लड़की वाज काफ़ी शॉक में थी वो जब ऐसा कुछ हुआ। क्या वो लड़के के साथ अभी भी रहने को तैयार है या ऐसा कुछ? नहीं, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। क्या FIR लड़के और लड़की दोनों तरफ से किया गया था या किसी एक पक्ष की तरफ से? कौन से वाला FIR, मतलब पहला वाला कि जैसे कि एक तो जो मिसिंग रिपोर्ट लड़के का, मिसिंग रिपोर्ट था वो लड़कों ने किया था बट उसके बाद जो मोलेस्टेशन हुआ उसका एक सेकेंड FIR हुआ। वो लड़की की तरफ से? हाँ, लड़की वालों की तरफ से। और लड़का जब रिकवर हुआ तो वो अभी कहाँ है? लड़का भी जेल में है। क्या है उसके आगे की कार्रवाई? उसके आगे की कार्रवाई जो भी FIR है उसके बाद जो भी प्रोसेस है धाराएं लग सकती है क्योंकि खुद को मिसिंग कराना। SC/ST एक्ट, वो SC/ST एक्ट का मामला था और एक तरह से प्रेशराइज था, एक तरह से एविडेंस फॉल्सली क्रिएट करना, तो उन सारे सेक्शंस में केस हुआ है। क्या भड़काने का भी आरोप लग सकता है? एक सेपरेट आवेदन हमें मिला, उस पर हम FIR दर्ज कर रहे हैं। तो अभी लड़का भी रिकवर है और लड़की का मामला भी शांत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला जो है पटना के गर्दनी बाग का था। प्रेम प्रसंग का मामला
किस प्रकार से एक लड़के ने लड़की के लिए पूरी तरह से मामले को गंभीर बना दिया। दो समुदायों के बीच की भिड़ंत बन गई थी, लेकिन पुलिस की ये एक्टिवनेस कहिए कि इस पूरे मामले को शांत करा लिया गया है और लड़का जिसने खुद को मिसिंग करा दिया था उसको भी रिकवर कर लिया गया है। फिलहाल वो जेल में है और आगे की जो कार्रवाई है उसके ऊपर जरूर होगी। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।